मुक्ता युवा परिषद, मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन, और आज का टॉपिक है एम्पावरिंग यूथ अनविलिंग पाथवेज बियॉन्ड बैरियर्स। तो यहाँ पर आए हुए तमाम स्टूडेंट, सोशल एक्टिविस्ट और डॉक्टर, प्रोफेसर जो भी हों, सबका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ में डॉक्टर रूपा अग्रवाल मैम जो सचिव हैं मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन, हम लोग के इस बीच टीना शुभा मूर्ति जी बैठी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट, उनका भी स्वागत करते हैं। कृष्णा जी हैं, ज्योति जी हैं, योगेंद्र भाई और डॉक्टर अनुमाला जी। बाकी किन्हीं का अगर नाम छूट गया होगा तो मुझे माफ़ करिएगा, मुझे नाम नहीं पता है। सबका स्वागत और अभिनंदन। मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम भरत कौशिक है और हम थर्ड जेंडर, तृतीय लिंग, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर काम करते हैं, उनके अधिकारों के ऊपर, राइट्स, लाइवलीहुड्स और एडवोकेसी। तो हम यहाँ पर स्पीच या भाषण देने नहीं आए हैं। आप लोग के बीच जो भी लोग हैं, तो हमको लगता है कि हम सभी, आप सभी से मेरा एक सवाल है, जैसा कि अभी जितेंद्र जी बता रहे थे कि थर्ड जेंडर मतलब दो लिंग है, मेल और फीमेल, और उसके साथ एक थर्ड जेंडर कम्युनिटी है। तो क्या आप लोग अवेयर हैं थर्ड जेंडर कम्युनिटी से? आप लोग की तरफ से जवाब आना चाहिए। तो हमारा बेसिकली ये है कि थर्ड जेंडर कम्युनिटी एक ऐसा कम्युनिटी है जो कि हमें लगता है कि बहुत ही शोषित समाज है। उसका एक्सप्लॉयटेशन समाज में बहुत ज़्यादा है, और जब एक थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर बच्चा अगर घर में पैदा लेता है एज अ मेल, लेकिन उसकी फीलिंग्स जो है वो फेमिनाइन होती है, फीमेल की फीलिंग्स होती है। क्योंकि आप जब देखेंगे, जब क्राउड थर्ड जेंडर का जाता है तो उसमें वो लोग फीमेल ड्रेसेस, साड़ी और बाकी सारी चीज़ों में वो लोग रहते हैं। क्या आप लोग देखे हैं? Yes, sir. तो हमें लगता है कि एक साइंटिफिक इशू है। इसको गवर्नमेंट और जो सोशल जो क्राउड है, एक्टिविज्म जो कर रहे हैं, उन सभी को इससे इंटरैक्ट करना चाहिए और इस पे बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि आज जो समाज में जो विडंबना है थर्ड जेंडर के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा अजीब टाइप का है कि अगर थर्ड जेंडर क्राउड अगर रोड से क्रॉस कर रहा है तो लोग उसे बड़ा अजीब टाइप से देखते हैं, जैसे लगता है कि कोई एलियन क्राउड जा रहा है। ये आप लोग अनुभव किए होंगे। साथ साथ उस क्राउड के साथ अक्सर ये देखा गया है कि लोग उसको मजाकिया रूप में लेते हैं। ऐसा उसके साथ हंसी मजाक, उस कम्युनिटी के साथ उनके साथ छेड़छाड़, वल्गर वर्ड्स का इस्तेमाल करना, और वो एक मजाकिया रूप में उसको पूरा समाज लेता है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस है, हम सिस जेंडर हैं, हम ट्रांसजेंडर नहीं, हम मेल हैं, हम उस कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने ये अनुभव किया है, मेरा एक्सपीरियंस है कि वो कम्युनिटी बिल्कुल ही हम लोग से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। उसके साथ काम करने की ज़रूरत है, उसके साथ उठने बैठने की ज़रूरत है। और आम जो जनमानस है, अगर उन लोग के साथ अगर उसका इंटरेक्शन होता है तो वो कम्युनिटी कभी भी वायलेंस क्रिएट नहीं करता है। क्योंकि उसके बारे में प्रायः ये समाज में बताया जाता है कि वो उसके साथ बात मत करो, वो लोग खराब कम्युनिटी हैं, वो मारपीट कर सकते हैं, वो आपके साथ आपको थर्ड जेंडर बना देंगे। इस तरह का भी सवाल कई बार हम लोग को समाज में, जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, तो ये सब सुनने को मिलता है। जबकि ऐसा कतई नहीं है। हम लोग तो लगातार उन लोग के साथ उठना बैठना, अभी जो कुछ दिनों पहले जो कोरोना महामारी हुआ, कोरोना महामारी में ऐसा कोई भी व्यक्ति या समाज नहीं है जो उससे आहत नहीं हुआ है। लेकिन उस समय थर्ड जेंडर कम्युनिटी जो है सबसे ज़्यादा आहत था, क्योंकि उसका रोजगार का जो साधन है वो दो तीन चीज़ों से ही था, और वो दो तीन चीज़ बंद था, टोटली लॉकडाउन था। ना वो समाज जो है बेगिंग करने जा सकता है। जैसे आप लोग के यहाँ शादी विवाह होता है तो उसके बाद आप देखिएगा थर्ड जेंडर कम्युनिटी जाती है आपके घर पे बधाई मांगने, आप लोग को आशीर्वाद देती है, उसके जगह वो लोग कुछ लेते हैं।
वो सारा चीज़ बंद था। ट्रेन बेगिंग करने वो लोग जाते हैं, उस समय ट्रेन सारी बंद थी। सेक्स वर्क के लिए भी वो लोग थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं, थोड़ा क्या मतलब है, तो उस समय वो भी बंद था। बहुत बुरी स्थिति थी। खाने को मतलब स्थिति ये था कि मतलब उस कम्युनिटी के साथ ये है कि अगर वो कमाएगा तभी खाएगा, क्योंकि उन लोग के साथ कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनको पेंशन वगैरह नहीं मिलता है। जैसे फिजिकली चैलेंज को 500 रुपया पेंशन मिलता है, लेकिन थर्ड जेंडर कम्युनिटी को नहीं मिलता है। जैसे जो ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड एज पेंशन है, लेकिन थर्ड जेंडर पेंशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस समय बहुत बड़ा स्कार्सिटी कम्युनिटी को झेलना पड़ रहा था। हम लोगों ने प्रयास किया, दिल्ली के एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आगे आए, तमाम लोग आए, लोगों ने क्राउड फंडिंग किया, हम लोग भी उसमें साथ थे, और हम लोगों ने उन कम्युनिटीज़ को राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया। और सिर्फ थर्ड जेंडर को ही नहीं, उसमें सेक्स वर्कर्स और फिजिकली चैलेंज्ड को भी हम लोगों ने जोड़ के, उस समय जो त्रासदी था उस समय हम लोगों ने उनको मदद किया कि किसी की मौत भूख से ना हो जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, जो कोरोना बीमारी जो अभी कुछ समय पहले बीता है। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सभी लोग से कि थर्ड जेंडर कम्युनिटी एक ऐसा कम्युनिटी है जो आए दिन स्ट्रगल करता है, और स्ट्रगल उनकी सिर्फ रोजगार को लेके नहीं है, उस कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस का सवाल है। जैसे ही वो कम्युनिटी अगर घर में जन्म होता है, अगर किसी के घर में बेटा जन्म हो और वो बाद में चल के अपने आप को फीमेल के रूप में लाए, तो ये उसके माँ बाप या उसके भाई या समाज को ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता है। हम एक्सेप्टेंस का सवाल इसी के ऊपर बता रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, और वहीं से उसका शोषण शुरू होता है। माँ बाप उसे घर से निकाल देते हैं, वो ऐसा स्थिति पैदा कर देते हैं कि वो घर में नहीं रह सकता। जब वो बड़ा बाल कर लेता है, लिपस्टिक लगाने लगता है, सिंदूर लगाने लगता है, तो कोई भी सोचेगा कि मेरे घर में ये बेटा जन्म लिया है और ये फीमेल के रूप में उसके पूरे फीलिंग्स को ऐसा क्यों हो रहा है। माँ बाप कई बार एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, लेकिन जब समाज में, जब वो बाहर किसी सामान या पढ़ने को लेके भी, हालांकि पढ़ाई लिखाई भी बंद हो जाती है, जब वो बाहर जाते हैं तो बराबर उनके साथ ब्रूचल्स अटैक, मारपीट, उनके बाल काट देना, उनके कपड़े फाड़ देना, रेप, उसके साथ छेड़छाड़, ऐसे कई ऐसी चीजें रिसर्च में हम लोग को पाया है हम लोगों ने। तो हमें लगता है कि समाज में जो भी लोग हैं, उन सभी को थर्ड जेंडर कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करके, उनको उनके रोजगार को लेके, उनको उनकी राजनीतिक भागीदारी को लेके, ये सभी चीज़ों पे हमें लगता है कि उस कम्युनिटी के साथ खड़े होने की ज़रूरत है और उस मदद करने की ज़रूरत है। अभी जैसे मुक्ता चैरिटेबल के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो अभी यहाँ पर बात कर रहे थे HIV एड्स को लेके, हम उस पर भी आना चाहें। थर्ड जेंडर कम्युनिटी आप कई बार देखिएगा, रेड लाइट्स पे, स्टेशन पे वो लोग रहते हैं, कई बार वो लोग ट्रेन बेगिंग में भी जाते हैं, लेकिन प्रायः रात के समय में जो स्टेशन और जंक्शन का जो इलाका होता है, वहाँ वो लोग, या हाईवेज पे, नेशनल हाईवेज पे आप जब जाइएगा, वो लोग कई जगहों पे बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस करके तैयार होकर खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं बताइए, क्यों खड़े रहते हैं? वो लोग सेक्स वर्क के लिए खड़े रहते हैं। वो अपना बॉडी सेल करते हैं और उसके बजाय उनको पैसा मिलता है और उनका घर चलता है। ये बहुत, मुझे कहने में बहुत शर्म आ रही है, लेकिन हम ये सवाल इसलिए किए क्योंकि हमारे साथी ने ये सवाल यहाँ पर HIV एड्स को लेके उठाया था, और जैसे ही वो कम्युनिटी जब सेक्स वर्क में जाता है तो वो भी HIV इन्फेक्टेड होता है, और HIV जब इन्फेक्टेड होता है तो कई बार, क्योंकि वहाँ पर अवेयरनेस का इशू है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों का काम होता है। हम लोग उन लोगों को अवेयर करते हैं, क्योंकि रोजगार का बहुत बड़ा संकट है थर्ड जेंडर कम्युनिटी के पास। रोजगार जल्दी उनको लोग नहीं देना चाहता, अच्छे घर नहीं मिलते हैं उन लोगों को बहुत बराबर। अभी दिल्ली से एक सोशल एक्टिविस्ट थर्ड जेंडर आई हुई थी यहाँ पे, पिरामल फाउंडेशन में नौकरी करती है। जब लोग उसे जान गए कि वो थर्ड जेंडर कम्युनिटी से,
तो उसे अच्छा घर नहीं दिया जा रहा। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो थर्ड जेंडर है। लोग बोलते हैं कि आप लिखित दीजिए कि कुछ अगर इस तरह की घटना हो जाएगी तो उसके जिम्मेवार होंगे तब हम घर दें। अरे भाई, वो सोशल एक्टिविज्म दिल्ली से आई है, काम करने आई है, वहाँ एक एनजीओ में जॉब कर रही हो, पढ़ी लिखी, थर्ड जेंडर है, तो वायलेंस क्या करेगी? तो ये एक अवेयरनेस का बहुत बड़ा सवाल है। हमारे सारे साथी सोशल एक्टिविज्म जो कर रहे हैं लोग बैठे हैं, और हम इन सभी लोगों से चाहते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं है, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी, क्योंकि वो एक जेंडर है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मान्यता दे दिया, तो अब उनके साथ इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत स्थितियां सुधरी भी हैं, बहुत ऐसे, जैसे अभी यहाँ एक थर्ड जेंडर थी जो मास्टर इन सोशल वर्क की, वीरा यादव, हमने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया, अभी वो टाटा स्टील में जॉब कर रही। तो बहुत ऐसे थर्ड जेंडर हैं जो देश के जाने माने पॉलिटिक्स में भी आए हैं, नेता भी बने हैं। लेकिन अभी मास लेवल पे अगर आप देख लीजिए तो थर्ड जेंडर कम्युनिटी का स्थिति बहुत बुरा है। वो अभी भी परंपरागत जो तरीका, जो बेगिंग का है, घराना जो होता है, वहाँ अभी वो लोग हैं और ट्रेन बेगिंग करते हैं, सेक्स वर्क में हैं। इसके अलावा अभी कल्चरली, जैसे अभी हमारा एक सवाल था गवर्नमेंट के साथ, यहाँ पर एक बिहार में किन्नर महोत्सव होता है। किन्नर महोत्सव को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किन्नर महोत्सव में प्रायः कलाकार बाहर के स्टेट से आते हैं। बिहार सरकार किन्नर महोत्सव अगर करा रहा है तो यहाँ के थर्ड जेंडर, हिजड़ा कम्युनिटी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मौका मिलना चाहिए। और अगर वो कल्चरली डांस कर रहे हैं, आप देखिएगा शादी विवाह में ट्रॉली की गाड़ियों पे थर्ड जेंडर कम्युनिटी रहती है, डांस करता है, पैसा मिलता है, लेकिन वहां पर भी उनके साथ म्यूचुअल अटैक्स वगैरह होता है। लोग सिगरेट का पफ उनके ऊपर उड़ाते हैं, सिगरेट से जलाते हैं, स्टोन पेल्ट करते फेंकते हैं, इस तरह का भी वहां पर उन लोग के साथ शोषण होता है। तो कल्चरली बूस्टअप करने की जरूरत है। उनके पास एक कला है डांस करने का, गाने का, और उसे हमें लगता है कि हम सारे लोगों को मिलकर एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, शादी विवाह में या बर्थडे में या कुछ भी इस तरह का जो कल्चरल प्रोग्राम होता है, अगर उन्हें मौका दिया जाए तो एक सम्मानित काम, रोजगार उन्हें मिल सकता है, क्योंकि उनके पास एक कला है, आर्ट है। और इन सभी चीजों से, बिंदुओं पे हमें लगता है कि लोगों को अवेयरनेस करने की जरूरत है। लोग अगर अवेयर होंगे, और अवेयर तभी होंगे जब कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स को इन सभी चीजों से अवेयर कराया जाएगा, और ये हम सभी लोगों का दायित्व है। अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिए, अगर मैं गलत हूं तो हमें लगता है कि क्योंकि समय कम है और बहुत सारे वक्ता हैं, सब बहुत लोगों को बहुत तरह की चीजें बोलना होगा, तो हम ये फिर से एक आग्रह यहाँ से करेंगे मुक्ता चैरिटेबल और रूपा मैम से और तमाम जो टीम है और आप लोग से भी, कि आप लोग आइए आगे, हमारा फ़ोन नंबर आप लोग ले लीजिए। जब भी किसी तरह का, अभी विंटर आ रहा है, अभी जाड़े में हम लोग उन लोगों को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो हमें लगता है कि उस समय उन लोगों के पास पैसे की दिक्कत होती है। गर्म कपड़ा अगर आपके पास हो, ब्लैंकेट्स हो, आप लोग उनको डोनेट कीजिए, वो लोग आपको ब्लेसिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन सभी चीज़ों को लेके आप लोग ज़रूर आगे आइए, एक स्टार्टअप के माध्यम से उन लोगों को जोड़िए, उनको सम्मान दीजिए, सम्मानित कीजिए, और मुख्य धारा में लाने का ये जो लड़ाई हम लोग का है, उन लोग का जो अधिकार है, उस अधिकार को दिलाने के लिए हमें लगता है कि आप लोग आगे आइए, और हम आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।